जी, इसमें सबसे अहम इश्यू तो आपने फ़रामोश कर दिया। सबसे अहम इश्यू तो जंगबंदी का है, जो बात हो रही है कि जो भी मसाइल हैं, उन पे तो गुफ्तगू होती रहेगी, पहले जंग तो रोकें। इस पे ज़्यादा बात हो रही है, जंग रोकने की ज़रूरत पे। और अच्छा। अभी मैंने बताया आपको कि जैसे सफारती एक मीटिंग में गया था, वहाँ जो गुफ्तगू हो रही थी, उसमें यही हो रही थी कि बिल्कुल पैगाम रसानी का सिलसिला जारी है, सब इन्वॉल्व हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर एक जुमला भी लीक हो जाए तो वो उसके बहुत नेगेटिव असरात पड़ेंगे। और इसलिए किसी तरफ से कोई लीक करने को तैयार नहीं है। एक सीनियर सफारतकार का ये भी कहना था कि जो कुछ मीडिया में आ रहा है बशमूल वेस्टर्न मीडिया के, उस वो जो कुछ हो रहा है उसका 2% भी नहीं है। बेशतर जो है वो गेस वर्क है। व्हाट और डज़ जो दैट कुछ मीन? जो अब अनवर इकबाल साहब, अगर मैं आपको यहाँ पूछ सकूं कि इसका क्या हम मतलब लें कि जो कुछ मीडिया में आ रहा है वो 2% भी नहीं है, ये डज इट मीन के पीछे बहुत प्रोग्रेस हो गई है या बहुत से नहीं, इश्यूज पे पैगाम रसानी हो गई है, बहुत सी गुफ्तगू हो गई है? बहुत सारी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, मुसलसल है, बातचीत हो रही है अच्छा। और पैगाम रसानी हो रही है, फौरी तौर पे पैगाम का जवाब भी दिया जाता है दोनों तरफ से। जब लेकिन यही है कि जब तक दोनों फरीक को ये एहसास मौजूद रहेगा कि वो इस जंग में बरतरी हासिल कर सकते हैं, उस वक़्त तक शायद जंग जारी रहे। और लेकिन जो मीडिएटर्स हैं, वो इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बेनतीजा जंग होगी जिसमें किसी को कुछ नहीं हासिल होगा, आप इसको रोकें। नाज़रीन, यहाँ पे लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एचआरसीपी की जो कैंपेन आजकल चल रही है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कैंपेन चल रही है टॉर्चर के हवाले से।